भक्त महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कल किसके सुने थे भाई? यहाँ आज है ये था श्री सहित हरिवंश जी महाराज का। राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरी बहन है, इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। कल वो भी बता रहे हैं 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात सन 1609 ईस्वी की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। आज का है श्री स्वामी हरिदास जी। जुगल नाम सोना नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहेंगे सभी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा कोश तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिन कोशे। निपति द्वारे ठाड़ रहे दर्शन आशा जासी, अस आस धीर खत उदोत करा रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास। बोले हरिदास महाराज की जय। श्री स्वामी जी हरिदास जी श्री आशु धीरज जी के सुयश को जगत में प्रकाशित करने वाले हुए। आप वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात, रसिक के नाम से विख्यात। आपका श्री कुंज बिहारिणी बिहारिणी, श्री श्यामा श्याम, प्रिय प्रिया प्रियतम युगल के नाम के प्रति बड़ा नेम प्रेम, बहुत नेम भी था और प्रेम भी था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे। ये तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व एक कला मात्र पत्नी गायन विद्या में इतने निपुण थे। अपने रसमयी संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते। आप अपने परम आराध्य श्री श्यामा श्याम को परमो उत्तम भोग अर्पित करते थे। परम उत्तम भोग, ऐसा वैसा नहीं, और संत से अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर बंदर एवं मछलियों को भी पोषण करते थे। उस भोग से जल के जीवों का भी भरण पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की आशा में कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। अब उनका विवरण लगभग 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 में विश्व के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी। ये ब्राह्मण थे। बाल्य अवस्था में से ही इन्हें भगवान की लीला के अनुकरण की प्रति प्रेम, बालक छोटे बच्चे, और वे खेल में भी बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा।
हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरिता के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल गए। किसी को बताया कि अचानक निकल वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधि वन में रहने लगे। आशुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, निष्ठुरता, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त, संत तथा संगीतज्ञ मंडली में व्याप्त हो गई। पूरे भक्तों में, संगीत की मंडली में चर्चा हो गई और उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी, दिनों दिन बढ़ने लगी। अच्छा, भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी है। भावावेश प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वो रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन, कभी न डूबने वाला। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, हरि तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष। हाँ, उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ बिहारिणी जी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्का संप्रदाय के संत आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वरी की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक। राधा जी के श्रृंगार का उसके प्रति बहुत वो था, निष्ठा की। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान। उनके सिद्धांत से जो उनका सिद्धांत था, भोगने वाला कौन है? भगवान सब। और समस्त चराचर उनका भोग्य है। हम सब क्या है? भोग्य है। जड़ चेतन सब भोग्य। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी की मुंह देखी नहीं की। मुंह देखी नहीं की। करवा ही उनका एकमात्र सम्मान। करवा कर माने करता करवा वही है भगवान, एकमात्र बस उनका ये। कर माने तो हाथ हो गया, तो करवा करने वाला करने वाला भी वही, करने वाला भी वही। ये उनका एकमात्र सम्मान। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। बहुत मूल्यवान इत्र भेंट, महंगा भेंट किया। हुए भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। बसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। बसंत ऋतु कुछ नहीं। अच्छा, वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनका मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके हुए ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था। तनिक भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था। हाँ, वे मानस जगत की सीमा में भगवतीय कांति का दर्शन करने लगे। पूरे करने लगे। भगवान राधा रमण रंगोत्सव में ब्रह्मत्व होकर राधा रानी के संग अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। वो था भगवान। हाँ, सराबोर कर रहे थे। ललिता, विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। गिरेंगे तो भाई उसमें तो चमके नहीं।
भगवान होली खेल हरिदास के भाव में। हाँ, हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। नंद नंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही गई तो गई, पिचकारी छूट गई तो हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल था। उनका अंतर्देश जो था, अंतर्देश था, बह गए रंग में शराब। भगवान ने भक्त को ललकारा। हाँ, हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी, जो कोई दे गया था, उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हुई। ये क्या हुआ? जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेत में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। जी के थोड़ी रेत भाव में था ना, भाव में वो तो भाव भी और थे ना भाई। कृष्ण पे छिड़काओ तो, हाँ, लेकिन देखने वालों के लिए रेत में। अच्छा, रसिक हरिदास जी की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति को की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। शिष्यों का बिहारी जी के दर्शन करा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सारा बोर देखा। अब वहाँ बिहारी जी के इत्र लग रहा था, सारे में खुशबू आ रही सारा बोर। हाँ, सारा बोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। पूरा मंदिर ही महक उठा सुगंध से। वह लग बहुत लगी कि वहाँ तो इन्होंने बालू में छिड़का था, यहाँ तो पूरा उनके कपड़े ही भीग गया, मंदिर खुशबू से वो हो गया। वह बहुत लगी। दे दो बहन जी, कोई दे दो वो आंटी। पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर पड़ता है। नहीं, वो भवानी है। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की जिससे दी, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया भाई, भेंट दी, गुरु को दी उन्होंने। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया। पत्थर ही है ना, ये पत्थर तो नहीं, वो वैसे भी पत्थर ही होता है, पारस मणि भी पत्थर ही होता है, परस। और फेंक दिया और उसे शिष्य बना दिया। अच्छा, हाँ, फेंक दिया। ये दोनों ने अपने उसने इसी का अनुभव किया। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से, हाँ, एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमने बढ़कर भी क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति है? तो तानसेन ने पता क्या जवाब दिया? विनम्रता पूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। किसने पूछा? अकबर ने। तानसेन उसने गाना था दरबार में, तो उससे पूछा कि तुम्हारे से भी बढ़कर कोई गायक है क्या? तो हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राज्यसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं, निधि बन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। हाँ, वही थे उनके गुरु। तब उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने भेष बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। तानसेन ऐसा था गायक, अगर अग्नि राग गाएगा तो आग लगेगी, बारिश राग गाएगा तो वर्षा होगी, सूखा राग गाएगा तो सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा था, गलत राग में गा दिया जानबूझकर, क्योंकि भाई उस गुरु के सामने है। स्वामी हरिदास जी ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप करना आरंभ किया उसी को, तो क्या हुआ? तब सम्राट अकबर ने संगीत की
दिव्यता का अनुभव किया। उसने तो गलत गाया जानबूझकर, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा गाया अकबर को भी मतलब अनुभव हो गया कि हाँ ये असली गायन। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। राधे राधे। स्वामी हरिदास जी निमार्का संप्रदाय के अंतर्गत तटी संस्थान के संस्थापक थे। संवत 1632 ईस्वी तक वे निधि बन में विद्यमान। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसो उपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। बोलिए हरिदास जी महाराज हमारी कथा यही तक थी। श्री हरि राम व्यास जी के काहू के आराधे मक्ष कच्छ नर हरि सुकर बामन फरसा धरन श्वेत बंधन जू सैल कर एकन के यह रीति नेम नवधा सुलाय सुगुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जू लड़ाए नैगुण तोरी निपुर गयो महत सभा मदिरास के उत्कर्ष तिलक अरुदास को भक्त इष्ट अधिक व्यास। श्री हरि राम जी व्यास जी गोष्ठ में श्री युगल किशोर जी को इष्ट और भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। कौन? श्री हरि राम व्यास जी को अपना गुरु और भक्तों को अपना इष्ट। उन्होंने उधर्व पुंग तिलक तथा तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई। तुलसी कुंड कैसा होता है, तुलसी माला से क्या होता है, उसका गान किया है। कोई तो श्री मत्स्य कच्छप नरसिंह वराह वामन परशुराम राम कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो नवधा भक्ति में निष्ठा रखता है। वो कौन है भाई? परंतु श्री सुमोखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरि राम व्यास जी ने तो वैष्णवों को ही प्रेम पूर्वक दुलराया है। आपने रासलीला के समय महत्व पुरुषों की सभा में श्री प्रिया जी के पांव का नुपुर लिखा, अपने आप मुखन बनाए। श्री हरि राम व्यास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। श्री हरि राम व्यास जी ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु। संप्रदाय में ग्रंथों में आपको इनके संप्रदाय को सखी संप्रदाय एवं हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनके श्री हरिदास, हाँ, विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। आपका जन्म वो ओरछा में मार्गशीर्ष कृष्ण 5 संवत 1567 को पंचमी को कृष्ण पक्ष में। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ल और माता का नाम पद्मावती देवी था। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान सब में निपुण थे और आपको श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। आप शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी आए और वहाँ के पंडितों से शास्त्रार्थ। आपके अलौकिक पंडिताय के समक्ष उन सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में सभी पंडित भगवान विश्वनाथ जी की शरण में गए और उनसे काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करने की प्रार्थना की। देखो, शास्त्रार्थ करने में भी मर्यादा है, हर चीज की मर्यादा है। काशी आए और वहाँ के पंडितों से शास्त्रार्थ किया तो पढ़ गया। काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ साधु का वेश धारण कर सायंकाल श्री व्यास जी के पास गए और बोले, मैंने आपकी विद्युता के विषय में बहुत सुना कि आप कैसे बहुत सुना है, अतः अपनी एक जिज्ञासा का समाधान कराने के लिए आपके पास आया। अपनी जिज्ञासा आप कृपा करके उसका समाधान कर दे तो बहुत अच्छा है।
आपने जिज्ञासा व्यक्त करने को कहा। उन्होंने कहा कहो क्या है आपकी जिज्ञासा। अनुमति मिलने पर साधु वेशधारी श्री विश्वनाथ जी ने पूछा भगवान शंकर विद्या का फल क्या है? विद्या का फल खाली पैसा कमाना नहीं, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया विवेक की प्राप्ति। विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पुनः फिर प्रश्न किया क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया? हाँ। फिर भगवान ने पूछा क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना ही है? नहीं। आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। आपको तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। आप इन व्यर्थों के विवादों में क्यों फंसे हैं? ये इसीलिए कहते हैं कि तर्क वितर्क मत करो। साधु वेशधारी भगवान श्री विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और आप दिग्विजय का विचार क्या कर तत्काल घर में होता है। बहुत अच्छा गाती हूँ, मैंने जीत लिया है सब। तत्काल घर लौटा है और वैष्णवी दीक्षा लेने का विचार कर, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु किसे बने। तो भगवत कृपा से इसी बीच श्री वृंदावन से श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पाद श्री नवल दास जी महाराज विचरण करते हुए घूमते हुए ओरछा आए, उन्हीं के गाँव में आ गए और आपके अतिथि हुए और उन्हीं के अतिथि भी हुए। उनसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के बारे सुनकर आप बहुत प्रभावित, उनके बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन उन्हें ही गुरु बनाने का निश्चय कर दिया। अब आपका मन घर पर न लगता और श्री वृंदावन के कुंजों के दर्शन की लालसा दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन आपने घर द्वार सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन धाम की राह और श्री नवल दास जी के पास पहुंचे तथा उनके माध्यम से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में जा पहुंचे। आपको अधिकारी जानकर महाप्रभु ने संप्रदाय की दीक्षा दी और श्री युगल किशोर की उपासना का रहस्य समझाया कि भगवान की उपासना का क्या रहस्य है। ये सब रहस्य नहीं किसी को हरा देना, किसी को कुछ कर देना नहीं। अच्छा, आपके वृंदावन चले आने पर आपके घर परिवार के लोग आपको वापस बुलाने आ गए और किसी भी प्रकार पीछा ही नहीं छोड़ रहे। परिवारजनों के साथ विचार विमर्श में उस दिन बहुत समय बीत गया। अतः आप संतों की शीत प्रसादी भी ना पा सके। उसी में दिन बीत गया, दिन बीत गया। आपकी भगवत प्रसाद में अनन्य निष्ठा, प्रसाद न पाने के कारण आपको बहुत पश्चाताप हो। सहसा आपने देखा कि झाड़ू लगाने वाली महिला अपनी टोकरी में संतों की सिद्ध प्रसादी लिए हुए जा रही। आप उसके पास गए और बोले माता जी, आज मैं संतों की सिद्ध प्रसादी नहीं पा सका, अगर आप कहें तो थोड़ा सा सिद्ध प्रसादी मैं आपकी टोकरी से ले खाया था ना। वह अपनी हीनता का विचार कर संकुचित होती हुई बोली, महाराज आप इतने बड़े महापुरुष होकर यह कैसी बात कर रहे हैं। फिर भी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा हो तो ले लीजिए, मैं तो कहूँगी। इसमें तो नहीं लिखा कि मैं तो कहूँगी। वो कह रही अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप ले लीजिए। फिर तो आपने सब कुटुंबियों के समक्ष ही उस महिला की टोकरी से एक पकौड़ी निकाल ली और भगवत प्रसाद एवं संतों की सिद्ध प्रसाद की महिमा का स्मरण करके उनसे पानी आ। फिर तो इनके परिवारी जन भी नाक धो सुकोड़ते हुए यह कहने लगे कि ये तो सबका छुआ खा लेता है, ये तो सबका छुआ खा लेता है। अतः अब ये हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं रह गए।
इस प्रकार किसी तरह उस समय भगवत प्रसाद की कृपा से आप परिवार जनों के चुंगल से छूट गए। वो ऐसी स्थिति बना देते हैं, जब देखते कि मेरे भक्त बिल्कुल मेरे पर निर्भर है तो उनको बनाना पड़ेगा। जब परिवार के लोग आपको वापस घर ले लाने में सफल नहीं हुए तो स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी से इन्हें लिवाने आए। राजा ही आ गया। हाँ, महाराज हाँ लाने के लिए महाराज सीधे आपके गुरु हित हरिवंश महाप्रभु से मिले, सीधे उसके गुरु से मिले और उनसे निवेदन किया कि हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्म श्रेय का संपादन करेंगे और यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। अतः राजा कह रहे हैं, अतः आप कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधन करके हुए हाँ अपने सदुद्देश्य से लोक का भी कल्याण करें। श्री हरिवंश जी ने महाराज के निवेदन पर आमीन भरे। जब इस बात का ज्ञान श्री व्यास जी महाराज को हुआ तो वे श्री धाम वृंदावन के योग में व्यापक और वहाँ के सभी वृक्षों और लताओं से लिपट कर करुण विलाप करने लगे। पेड़ रूख लता पता घास सबसे लिपट के बोले। आपकी इस प्रेम विफलता का ज्ञान होने पर श्री हित महाप्रभु जी बड़े बहुत प्रसन्न और आपको बुलाकर आशीर्वाद दिया कि तुम अविचल श्री वृंदावन वास करोगे। उन्होंने भी कह दिया कि तुम वृंदावन नहीं वास करोगे, वहाँ नहीं जाओ। श्री मधुकर शाह जी महाराज भी इनकी वृंदावन निष्ठा देकर दोनों महापुरुषों का चरण बंधन कर ओरछा वापस गए। राजा जब आपके पत्नी पुत्रों को यह विश्वास हो गया कि अब आप ओरछा नहीं आएंगे तो वे लोग स्वयं ही वृंदावन आ गए और हित और श्री हित हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा से वहीं रहकर संत भगवंत की सेवा करने लगे। पूरा परिवार यहाँ तक कि आपकी धर्म पत्नी ने तो आपने आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा। आपके 3 पुत्रों में सबसे छोटे किशोर दास जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के कृपा पात्र। आपकी पुत्री भी परम भगवत भक्त थी। विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने श्री वृंदावन धाम में वास करने और भगवत सेवा करने को लौकिक सुखों से श्रेष्ठ कर माना और आजीवन किसी व्रत में संध आपका श्री वृंदावन धाम के प्रति अनन्य थे। अतः आपने स्वयं तो आजीवन वृंदावन वास किया ही, दूसरों को भी श्री वृंदावन वास की प्रेरणा। एक बार की बात है, एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री धाम वृंदावन आए और आपके पास ठहरे। उन संत भगवान की कीर्तन शैली ऐसी अद्भुत थी कि मानो आनंद की रस धारा बरस रही। उस रसधार में सिक्त होकर मतलब भीग कर आपका मन उस आनंद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। जब अंदर आनंद आता है तो भैया बाहर की चीजें नहीं दिखाई देती, तो नेत्र खोलने को मन ही नहीं करता। हाँ, आपकी इच्छा थी कि ऐसे संतों को तो श्री धाम वृंदावन में ही वास करते हुए अपने गायन से श्री ठाकुर जी की सेवा कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। बात भी सही है यार, ये बिल्कुल बात सही है। अतः आपने उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया, मतलब वो विनय करके रोक लिया। परंतु तीर्थ पर्यटन की इच्छा से निकले संत महाअनुभाव अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तो भ्रमण करने निकले हैं भाई। उन्होंने अपना ठाकुर बटुआ मांगा, और चलने के लिए प्रतिबद्ध हो, तैयार हो। जब आपको लगा कि संत महोदय रुक सकेंगे नहीं, चले ही जाएंगे, तो आपने उनके ठाकुर बटुए से ठाकुर जी को तो निकाल दिया। पीछे भी आया था नहीं आया था।
ठाकुर जी को तू नहीं थी, निकाल लिया और कुंज से एक चिड़िया पकड़कर उसमें रख दी जंगल में से। हाँ गोपाल निकाल दिया। हाँ गोपाल जी निकाल दिए, उसमें रख दिया और उन्हें दे दिया। लोग उन्होंने आगे जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही ठाकुर बटुआ खोला वैसे ही उसमें बंद चिड़िया फिर से वृंदावन की ओर उड़ चली। वो वृंदावन की ओर उड़ चली, उन्हें तो ओरछा में किया था। ओरछा में ये वृंदावन से आ रहे हैं संतारे है ना। हाँ हाँ संतारे है वृंदावन से। हाँ वो तीर्थान करके आ रहे वृंदावन से, वृंदावन में आए थे तो अभी आए थे। हाँ अब आज हम जा रहे वृंदावन से, तो हाँ करने के लिए ठाकुर बटुआ खोला वैसे ही उसमें बंद चिड़िया फिर से वृंदावन की ओर उड़ चली। संत जी ने यह कौतुक देखा तो उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी वृंदावन से नहीं जाना चाहते, इसीलिए वे चिड़िया बनकर पुनः वृंदावन लौट गए। अब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने इतने बड़े संत महापुरुष का आग्रह नहीं माना, जरूर मुझसे भगवत अपराध हो गया, अतः मुझे भी वृंदावन लौट चलना चाहिए। यह सोचकर वे पुनः आपके पास लौटे। आपने भी उन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया। जब संत महाअनुभाव ने वृंदावन वास का संकल्प ले लिया तो आपने उनको रोकने के लिए किए गए इस प्रयास को उनसे बताया। इस प्रकार आपकी वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। आप कहा करते थे, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, या रज शिव सनकादिक लोचन, सो रज शीश चढ़ाऊं। या रज शिव सनकादिक लोचन, सो रज शीश चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिलमल विमल जस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज। एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, श्री ठाकुर जी के सिर पर बाग बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती है। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी तो आपने झुझला कर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से बाग बढ़ा लीजिए या फिर मेरा बांधना आपको पसंद नहीं हो तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया बांध लीजिए। सही बात भगवान से लड़ सकता है, बिल्कुल। भगत में तो इतनी शक्ति है जो भगवान से लड़ेगा वो, अब भक्त में थोड़ी है। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करते हैं। तब श्री ठाकुर जी ने ही बाग बांध। किसी ने आपसे आकर कहा कि आज तो आपने श्री ठाकुर जी को बढ़िया बांध, उनसे कहने गया वो दर्शन करने आएगा। हाँ। तो बड़ा सुंदर लगा कन्हैया। हाँ तो आपने बहुत अच्छी बात बांधी, लेकिन कह दिया आप तो बहुत ऐसा जान रहा है और बढ़िया बांध गए। यह सुनकर आपको श्री ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आकर देखा सचमुच में बहुत बढ़िया बात बनी। तब मुस्कुराकर बोले, ओहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया बात बांधना जानते हैं तो मेरे द्वारा बांधी बात आपको कैसे पसंद आ सकती है? पसंद आ सकती है। एक बार व्यास जी संतों के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थी। व्यास जी दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दिया। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि यह मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। हाँ, ये मेरा पति है, इसको ज्यादा। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया भाई। इससे वे बहुत उदास एवं खिन्न हो गए। 3 दिन बिना खाए पिए बैठी हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। 3 दिन खाए। हाँ 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे तब तो सेवा में आ सकती है। पत्नी ने ऐसा ही
तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हुई। जब आपकी पुत्री रत्नाबाई का विवाह हुआ उस समय घर वालों पोस्ट में पत्नी ऋण पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया, खुशियों के साथ सब कार्य किया। बरातियों के स्वागत में अनेकानेक प्रकार के पकवान बने। सुंदर सामान देकर श्री हरिराम व्यास जी की बुद्धि विकल हो गई कि इसे कैसे वैष्णवों को पवाया जाए, मैंने जो वैष्णव है उनको कैसे खिलाया जाए, पवाया जाए। हाँ फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं को भगवान को अच्छी तरह भोग लगाया, भावना से ही लगा दिया और अपने किसी अंतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। अंतरंग अनुचर कौन होता है? जो कभी अपने गुरु का या जिसका भी अनुचरण है कभी भी कुछ भी हो जाए उसका भेद न करे, संतों को बुलवाया। जब संत आ गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा संतों और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ मतलब भोजन करो। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजा। आपने श्री ठाकुर जी को बंसी धारण कराई, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। बताओ, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया और एक संत के संपुट में, उसमें झोले में संपुट में हाँ श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। ये ठाकुर जी हैं, ले जाओ। फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें वृंदावन में बसाया। वही ठाकुर जी नहीं ले तो चिड़िया नहीं बन कर लेके आ गई वृंदावन, लेके आ गई ना चिड़िया उतरी उड़ चली तो फिर वो भी गए ठाकुर जी का ना। हाँ, एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रियतम ने रास रचा। नृत्य के प्रसंग में जब श्री प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल में मानो बिजली से चमक गई तथा रास मंडल में परम शोभा छा गई। तब तक श्री प्रिया जी के पांव का नूपुर टूट गया, उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया, परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी ने नूपुर को पुनः परवर्त होकर बड़ी सावधानी पूर्वक श्री प्रिया जी के चरणों में बांधा, तुरंत तत्काल, जिससे कि नृत्य में कोई भी व्यवधान नहीं आने पाया। व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अटल गया। भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट हैं। व्यास जी के ये वाला व्यास जो लिखते हैं वो नहीं बाबा, ये जो व्यास है उनके परम इष्ट भक्त हैं। यह सुनकर एक महंत श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा ले रहे। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। हाँ, महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया, बुलाया तो ले भैया। संतों ने पहले ही कह दिया हमें तो भोजन चाहिए। वे श्री व्यास जी को सुना कर अपने भूख होने की बात कह रहे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें, तनिक से श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी अभी प्रसादी थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। यह सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो श्री भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं। उनके मन में भावना दूसरी आ गई। ऊपर से हमको मानते हैं संतों को और अंतर से तो उनको इष्ट देवता मानते हैं, और परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे परम इष्ट है। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर समझा। इतने में भगवत प्रसाद आ गया। व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई, क्योंकि संशय कर लिया था, हो गई। तब श्री व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले, अहो
संत कितने कृपालु होते हैं। आपने कृपा करके मेरे लिए सिद्ध प्रसादी छोड़ी। वो तो वैसे उठे। अच्छा, अब आप और पाइए, और पा लीजिए, कोई बात नहीं। हम आपके लिए अभी अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। अब ठाकुर जी का भोग नहीं पाए तो मैं आपको अमनिया बना मंगवा देते, जिधर ठाकुर के भोग लगा। यह सुनकर श्री व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर श्री महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। संत है, उनके चरणों में पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला। श्री व्यास जी की इस संत भगवंत निष्ठा का वर्णन श्री प्रियादास जी ने एक कविता में इस प्रकार किया। गायो भक्त इष्ट अति सुन के महंत एक लैन को परीक्षा आयो, संग संत धीर है। भूख को जतावे बानी व्यास को सुनावे, सुनी कही भोग आवे, यहाँ माने हरि धीर है। तब न प्रमाण करी संक धरी ले प्रसाद ग्रास, दो चार उठे मानो भई पीर है। इसी का पातर समेत लई बतन, पातर समेत लई शीत करी मोको दई, पाओ तुम और पाओ लिए दृग नीर है। पतन समेत नहीं बोला, आपको अमनिया मना के देते हैं, आप आए। उनके आंख में आंसू लगे। अच्छा, श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। कितनी बड़ी है ये, बस एक तरीका बहुत अलग ढंग से किया। एक हिस्से में तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा, हाँ, और दूसरे हिस्से में धन इत्यादि, और तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी और छाप को। आपने तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे इच्छा अनुसार जो चाहे ले लें। हाँ, जब ज्येष्ठ पुत्र श्री रामदास ने धन लिया, मझले पुत्र श्री विलास दास ने श्री ठाकुर युगल किशोर जी की सेवा ली, और तीसरे पुत्र श्री किशोर दास जी ने श्याम बंदनी और छाप, एवं तुरंत ही उन्होंने ललाट पर तिलक कर लिया तथा गले में माला धारण कर। तीसरे ने, बड़े ने तो धन लिया, दूसरे ने वो भगवान और माँ राधा रानी की वो ले ली। हाँ, गले में माला धारण कर ली। श्री व्यास जी के अनुरोध पर श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री किशोर दास जी को छाप दी, अपना शिष्य। एक दिन श्री स्वामी जी के आदेश से श्री किशोर दास जी कुछ रात रहते ही श्री यमुना जी से जल लेने लगे। तो वहाँ उन्होंने श्री यमुना पुल पर श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य रास, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, इतना दिव्य रास। भाव की उमंग में भाव आ गया। श्री किशोर दास जी ने उसी समय स्वरचित, खुद रचित एक पद है, जिसे ललिता आदि सखियों ने तत्काल सीख लिया, उसी टाइम सीख लिया। हाँ, और फिर जब भावना में श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे, तो रास ने वही पद श्री ललिता आदि सखियों को गाते हुए सुना, जिसे सुनकर श्री स्वामी हरिदास जी का मन हर गया। श्री प्रियदास जी इस घटना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। भय सूत दिन बाट निपट नवेन कियो एक और, सेवा एक और धन धरे हो है। किसरी जूठोर श्याम बंदनी और छाप धरी करी, ऐसी रीति देखी बड़ो सोच पड़े हैं। एक ने रुपया लिए, एक ने किशोर कुंज को श्री किशोर दास हाल तिलक ले करे हो है, और छाप दिए स्वामी हरिदास ऋषि रास तीनों, वही रास ललिता आदि गायो मन हर्ष। बोले ललिता महारानी की जय।